नेक्स्ट बायोट्रांसफॉर्मेशन में है बायोट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज एंड बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। बायोट्रांसफॉर्मेशन पाथवे दो टाइप के होते हैं, वन होता है फेज़ 1 एंड सेकंड होता है फेज़ 2। फेज़ 1 को हम नॉन सिंथेटिक एंड फंक्शनलाइजेशन भी बोलते हैं और फेज़ 2 को हम सिंथेटिक या कंजुगेशन भी बोलते हैं। फेज़ 1 रिएक्शंस में होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। जैसे कि फंक्शनलाइजेशन मीन वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एडिशन या रिमूवल हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप का। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि उस ड्रग के मेटाबोलाइज होने पर उसमें या फिर तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। कौन कौन सी ड्रग है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वो है फेनिटोइन, प्रोप्रेनोल एंड फिनोबार्बिटोल। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वो मेनली कैरिड आउट होती है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से। ये माइक्रोजोमल एंजाइम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है, आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, बट रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। कौन कौन सी ड्रग है जो रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करती है, वो है क्लोरमफेनिकोल, ये एंटीबायोटिक एंड मिथाडोन इज ओपियोइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर। कौन कौन सी ड्रग है जिनमें हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे कि एग्जांपल है प्रोकेन एंड लिग्नोकेन, ये है लोकल एनेस्थेटिक, एंड सक्सिनाइलकोलिन, ये है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है उनका एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू रिंग स्ट्रक्चर। कौन सी ड्रग है, जैसे प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल एक एंटीमलेरियल ड्रग है, उसमें कौन सा होता है, साइक्लाइजेशन फेज़ 1 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है डीसाइक्लाइजेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। और कौन कौन सी ड्रग है जिसमें डीसाइक्लाइजेशन होती है, वो है फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटोल। नेक्स्ट है फेज़ 2 सिंथेटिक और कंजुगेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक ग्रुप बहुत इसके अंदर ऐड होता है, मतलब सिंथेसाइज ऑफ न्यू कंपाउंड होता है इसके अंदर किसी एडिशन की वजह से, जैसे कि ग्लूकोयूरिनिडेशन। इसमें जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोयूरिनिडेशन करने के लिए, वो है यूडीपी, ग्लूकोयूरिनोसिल ट्रांसफरेज। कौन कौन सी ड्रग के अंदर ग्लूकोयूरिनिडेशन होता है, एस्प्रिन एक एनसेड्स है। नेक्स्ट है मॉर्फिन जो कि ओपियोइड है। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिटाइलेशन इज एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स जिनमें एसिटाइलेशन होता है वो है आइसोनियाजिड एंड डेप्सोन। नेक्स्ट है सल्फेशन। सल्फेशन में क्या है कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सल्फर ट्रांसफरेज एंड सल्फर ग्रुप की एडिशन होती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज पैरासीटामोल एंड मिथाइल डोपा। नेक्स्ट है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब क्या है कि मिथाइल ग्रुप का एडिशन। enzyme responsible for methylation is transmethylase. Example of drugs are adrenaline and dopamine. Next है glutathione. ग्लूटाथाइन में क्या है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लूटाथाइन की कंजुगेशन कराने में, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, एंड ड्रग है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की कंजुगेशन करवाई जाती है एसाइल को एंजाइम में ग्लाइसिन ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। और ड्रग जिनके अंदर ग्लाइसिन की कंजुगेशन रिएक्शन होती है दैट इज सैलिसाइलेट्स। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज है इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी ड्रग्स फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को फॉलो करें। कई बार कुछ ड्रग्स जो होती है वो पहले फेज़ 1 को फॉलो करती है, देन फेज़ 2, उसके बाद में मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होता है। कुछ ड्रग डायरेक्टली फेज़ 1 के बाद उसका मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ केसेस में ड्रग जो है वो डायरेक्टली फेज़ 2 यानी सिंथेटिक रिएक्शन के पाथवे को फॉलो करती है एंड देन मेटाबोलाइट इज एक्सक्रीटेड। एंड सम ड्रग्स फर्स्ट फॉलो द फेज़ 2 रिएक्शन एंड उसके बाद वो फेज़ फॉलो करती है फेज़ 1 को एंड देन मेटाबोलाइट इज एक्सक्रीटेड। और कुछ ड्रग्स जो होती है वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो जाती है।